हम इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से केवल 10 किलोमीटर दूर भैरूपुरा में हैं। ये भोपाल जिले में ही आता है। ये यहाँ का सरकारी स्कूल है और कमरे होते हुए भी बरामदे में पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि जो कमरे यहाँ पर स्कूल की कक्षा के लिए अवेलेबल हैं उनमें खतरा है और उन्हें बंद कर दिया गया है। जो दूसरे कमरे हैं जहाँ पर एक और क्लास चल रही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की स्थिति भी ठीक नहीं है। बच्चों के लिए ये सेफ नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्रैक है दीवारों में और बरसात के समय में खास तौर पर इन कमरों में पानी भी रिसने लगता है। ये शीत के निशान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो सीलन है उसके निशान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर खतरा होने के बावजूद भी पढ़ाई कर रहे हैं। मजबूरी है कि ये प्राइमरी स्कूल है और 5 क्लासेस हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 कमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 कमरे होते हुए भी सिर्फ 1 कमरा ये बचा है जिसमें पढ़ाई हो रही है। इसके अलावा बरामदे में बच्चे बैठे हुए हैं और वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे स्कूल टीचर से भी। ये जो कमरा है मैम, यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, वो बच्चे बरामदे में भी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी दरारें हैं, हम देख रहे हैं कमरों में। आपको डर नहीं लगता कि बच्चों के? डर तो बहुत लगता है, इसीलिए मैं जब बच्चे साथ होते हैं तो मैं बच्चों के साथ वहां साथ रहती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो पहले मैं उससे झेलूं और कोशिश मैं पूरी करती हूँ। जैसे आप देखिए सर, वो पिलर पर बिल्कुल पानी जमा हो रहा है तो वो मैं बच्चों को थोड़ा इधर ही बिठाती हूँ ताकि बच्चे कम से बाय चांस कोई दुर्घटना हो जाए, हमारी इतनी सुरक्षा के बावजूद भी समय कहकर नहीं आता। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो बच्चों पर उसका आघात ना लगे, बच्चे उससे। क्या आप लोगों ने अधिकारियों को या इस संबंध में पत्र लिखे कि जर्जर है स्कूल? बहुत बार हमने यहाँ से आवेदन बनाकर बहुत बार हमारे सरपंच और सचिव के माध्यम से, हमारी पंचायत के माध्यम से हमने हर बार एप्लीकेशन लिखी है। पिछले 10 सालों से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हम हर तरह से प्रयास कर चुके हैं, पर हमें अभी तक कोई भी यहाँ पर देय राशि नहीं मिली है जो कि इसको सुधार सके। और अब आज जो झालावाड़ वाली खबर सुनकर तो हम बहुत हृदय विदारक घटना हुई है कि हमारे बच्चों के साथ अगर ऐसा हो जाए, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, बट अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है आने वाले समय में तो इसका कौन दोषी होगा? अभी तक स्कूल में हमने जितना खतरा देखा वो कम है। हम आपको बताते हैं कि ये कमरे होने के बावजूद आखिर बरामदे में बच्चे क्यों बैठे हैं और आखिर कितना खतरा यहाँ पर है और क्यों इनको ताले में बंद किया गया है इन क्लासरूम्स को। ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी भी इस वक्त जब बारिश नहीं हो रही है तब भी पानी गिर रहा है और पूरे सीलिंग में आप देख सकते हैं कि अभी भी ये बूंदें यहाँ पर टपक रही हैं। पूरा फ्लोर गीला है और आप देखिए ये दीवारें पूरी गीली हैं। यहाँ पूरी तरीके से ये गीली है, यहाँ पे दीवारें आप साफ तौर पर देख सकते होंगे। और किस तरीके से ये बूंदें और ये हर जगह पर ये जो क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत ख़तरनाक है और इसी के चलते इन कमरों को बंद किया गया है। और मैं चाहूँगा कि इसके सीलिंग के साथ साथ इसके फ्लोर को भी एक बार दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी गिर रहा है और किस तरीके से पूरा का पूरा जो ये कमरा है, जो क्लासरूम के लिए ये बना हुआ कमरा है, वो कितना गीला है। यहाँ पर देखिए कुछ किताबें रखी हैं जो कि अब भीग चुकी हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से भीग चुकी हैं, चूँकि यहाँ पर लगातार इस सीलिंग से पानी गिर रहा है। और ऐसे में यहाँ पर क्लास लगाते रहना बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो शिक्षक हैं इस स्कूल में, उन्होंने ये फैसला किया कि ये कमरे होते हुए भी इन्हें ताले में बंद कर दिया जाए ताकि बच्चों को खतरा ना हो। एक और कमरा सर, ये ताला आप लोगों ने लगा दिया? हमने लगाया। क्यों लगा दिया था? पानी गिरता है और बारिश में क्या इसमें पानी टपकता है, बच्चे बैठा नहीं सकते, तो इसलिए ताला बंद रखा है। खतरा भी है कहीं प्लास्टर गिर जाए, बच्चों के लग जाए कुछ, तो इसलिए हमने ताला लगा बंद कर रखा है स्कूल को। कितने साल से ये स्थिति? ये तो कम से कम 8-9 साल से ऐसी स्थिति है। बारिश में पानी गिरता ही है इसमें। तो इसकी कंप्लेंट नहीं की आपने? कंप्लेंट करते हैं ना हम,
कंप्लेंट करते हैं, जानकारी मांगते हैं विभाग वाले, हम जानकारी देते लेकिन वो सब ऐसे ही हो जाता है। कागजों पर सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन आप हालत देख ही रहे हैं। ये एक और कमरा है इसी स्कूल का, जो आप देख सकते हैं कि कितना जर्जर है, किस तरीके से यहाँ पर भी पूरे तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये जो टब है ये इसी गिरते हुए पानी से ही भर गया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दीवारें चटकी हुई हैं। और आप यहाँ पर तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि दूसरी तरफ का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, जो इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर, चाहे वो ज़मीन हो और चाहे दीवारें हों और चाहे इस स्कूल की सीलिंग हो। आप देखिए कि यहाँ पे दूसरे तरफ का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये चिटका हुआ है। किसी भी वक्त ये दीवार गिर सकती है, किसी भी वक्त ये सीलिंग यहाँ से गिर सकती है, और यही कारण है कि यहाँ पर बच्चों की क्लास नहीं लगाई जा रही। इतना पानी इकट्ठा हो चुका है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खतरे में इस देश का भविष्य पढ़ाई कर रहा है, और सरकारें करोड़ों रुपए कागजों पर जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए खर्च कर देती हैं। ये पूरी तरीके से जर्जर स्कूल है जिसको आज हम यहाँ दिखा रहे हैं। झालावाड़ की घटना के बाद पूरे देश भर में सरकारी स्कूलों की हालात पर बात हो रही है, और हम इसी का रियलिटी चेक करने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मात्र 10 किलोमीटर दूर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसकी स्थिति हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से बच्चों के लिए खतरा है। और इसी खतरे के चलते यहाँ पर स्कूलों में ताले लगा दिए गए हैं, कमरे होने के बाद भी, और इन कमरों का इस्तेमाल अब नहीं होता, क्योंकि किसी भी वक्त ये दीवारें गिर सकती हैं, बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। और इसी के चलते इन स्कूलों का, इन कमरों का, इन क्लासरूम्स का अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और न केवल कागजों पर लेकिन असल ज़मीन पर आकर के इन जर्जर हो चुके स्कूलों की मरम्मत करवानी चाहिए, ताकि झालावाड़ जैसी घटना कहीं और ना हो सके। राजस्थान के झालावाड़ की घटना के बाद अब बच्चों के पेरेंट्स भी दहशत में हैं, क्योंकि सिर्फ झालावाड़ ही नहीं है जहां पर ऐसे जर्जर स्कूल हैं, बल्कि पूरे देश भर में ऐसी ही तस्वीर है। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास ही यहाँ भैरूपुरा के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं, और पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं। आप लोगों के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने आते हैं, इतना जर्जर स्कूल है। सर मेरे बच्चे दो बच्चे यहाँ से निकल के ईंट खड़े पे पहुँच गए हैं। बोलो मेरे को ये डर यही लगता था पहले कि खुदा ना करे ये कि कहीं छत गिर जाए या कुछ भी हो जाए, और डर के हमारे मैंने निकाल के मेरे को बच्चों को स्कूल में, ईंट खड़ी स्कूल प्राइवेट में डालना पड़ा मेरे को। ये कितने सालों से ऐसा जर्जर है? ये सर ये 5 साल से मैं ही देख रहा हूँ, उससे पहले से भी मतलब ये सही देख के चले आ रहे हैं सर। ये स्कूल की जो हालत है ये कितने सालों से ऐसी है? आप लोगों ने क्या कहीं करीबन 4 या 5 साल से बच्चे यहीं पे पढ़ रहे हैं, भतीजी अभी 3 बच्चे यहीं पे हैं। रोज बच्चे यहाँ पे आते हैं, फिर भी मतलब देखता हूँ कि मतलब वो बताते हैं कि बारिश हो रही है, सर से भी बात करते हैं तो सर बोलते हैं हमने ऊपर कंप्लेंट डाल दी है, पर फिर भी मतलब कुछ उसका वो ही नहीं निकला है। डर लगता है बच्चों को स्कूल भेजते हुए? बिल्कुल लगता है। इतनी इस तरीके की हालत है कि जो कमरे बने भी हैं उनको बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी ज़्यादा गिर रहा है, उसमें कहाँ से बैठेंगे बच्चे बताइए आप। अगर उनकी मरम्मत हो या मतलब दोबारा से बने उसको स्कूल की, थोड़ा सा मतलब सरकार को देखना चाहिए। ऐसी हालत है सरकारी स्कूल की, ये तो दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है। ये दुर्घटना को निमंत्रण और बिल्कुल वाकई में अगर देखा जाए तो ग्रामीणों के घर और घर में जो गाय भैंस पालने वाले जो घर होते हैं वो बहुत सुरक्षित हैं आज के टाइम पे, लेकिन स्कूल में इस कंडीशन में देख पा रहे हैं। और ये घटना जो झालावाड़ की सुनी है अभी राजस्थान की, वो दुखद है। इसके बाद में पेरेंट्स और ज़्यादा डरने लगे। अभी तक ये घटनाएं सुनी थी नहीं, बड़ी रिस्क लेके बच्चे पढ़ रहे हैं। बारिश कम होने के कारण हमें कम पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें अति से ज़्यादा अगर बारिश होती है तो बच्चे बैठ भी नहीं पाएंगे स्कूल के अंदर, ये स्थिति है। लेकिन ये मरम्मत क्यों नहीं हो पाती है इन स्कूलों की, जब लोग बता रहे हैं कि 5 साल से 10 साल से, सर बता रहे हैं कि 10 साल से यही स्थिति है? इसका ऐसा है, कई बार टीचरों ने अपने स्तर से भी अपने जिलाधिकारी को भी रिपोर्ट कराया, जनपद में भी कराया, सरपंच महोदय के नाम पे भी कराया। लास्ट टाइम अभी फरवरी में सांसद जी खुद विजिट पे आए थे, उनको भी दिखाया है। इसके बाद में किसी का ध्यान ही नहीं।
ये स्कूल की ये स्थिति, इसका सुधार किया जाए, नई बिल्डिंग बनाई जाए या इसी को सुधार के इतना तो कम से कम करें, बच्चे उसके छत के नीचे बैठ के पढ़ सकें। इसी तरीके की स्थिति है बाकी स्कूल्स में भी क्षेत्र की? देखिए अधिकतम जितने भी शासकीय स्कूल हैं उनमें यही स्थिति है कि कब सर से, मतलब एक कहते हैं ना, कहावत है कि बेटे के सर से बाप का हाथ हट गया, उसी तरीके से लोग यहाँ बच्चों को भेजते हैं। तो ऐसा ना हो कि बेटे का हाथ कब हमें हाथ धोना पड़े, ऐसी कहावत है राज शासन ने शासकीय स्कूल की करके रखी है, कब छत ऊपर से गिर जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि गोविंदपुरा के PM स्कूल में भी छत गिरी थी। हमारे यहाँ खजूरी कला में भी 3 बार छत पिछले साल गिर चुकी है बारिश के समय पे। और जर्जर स्थिति ऐसी है कि शासन कहती है कि स्कूल चलो अभियान इतना चलाया हुआ है, तो भैया स्कूल बनाओ अभियान भी तो हम चला सकते हैं ना। जो आप एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं उतना खर्चा अगर हम हमारे शासकीय स्कूल की मरम्मत में करें तो शायद बच्चे यहाँ पढ़ने आए और इस शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर और बढ़े। और मैं तो कहूँगा कि हम इतना शिक्षा का स्तर, मतलब स्कूल इतने अच्छे कर दें कि प्राइवेट स्कूलों को भी हम मात दें। क्योंकि आजकल टीचर बहुत अच्छे आ गए हैं, टीचर पढ़ाने के लिए क्वालिफाई किए हुए हैं, अच्छी एजुकेशन पाके आ रहे हैं, तो पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी हो रही है शासकीय स्कूलों में। लेकिन बस पेरेंट्स इसीलिए शासकीय स्कूलों में नहीं भेजते अपने बच्चों को क्योंकि यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। सुविधाओं का अभाव है और सुविधाओं से ज़्यादा सुरक्षा का अभाव है। सुविधा तो आप छोड़ ही दीजिए, जब यहाँ पर बैठने के लिए एक सुरक्षित छत नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के माहौल में यहाँ सरकारी स्कूलों में ग्रामीण बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये वही बच्चे हैं जो देश और प्रदेश का भविष्य हैं। लेकिन सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। माहौल देना ही है तो इन्हें एक सुरक्षित माहौल भी देने की ज़रूरत है, जहाँ पर एक सुरक्षित छत के नीचे बैठ करके बच्चे पढ़ाई कर सकें। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़ भोपाल।